वो हमेशा चाहते हैं कि आप ज़िक्री मुसलमान बने, फ़िक्री मुसलमान न बने। हम सिर्फ शुआर वाले, नारों वाले मुसलमान बने, लेकिन उसको जामे अमल न पहनाएं। करबला को सिर्फ 62 हिजरी तक महदूद कर दें, उस करबला को आज के आईने में न उतारें। वल्ला दीन अगर हिस्ट्री का हिस्सा रह गया तो ये बुत परस्ती है। दीन से अगर फिक्र निकल गई ये बुत परस्ती और कुछ भी नहीं। हमारी सारी रसूमात फिर बुत परस्ती बन जाएंगी। अगर उसमें फिक्र है, अगर उसमें फ़लसफ़ा है, वो आज के ज़मीर को बेदार करने की सलाहियत रखती है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हाकिम अवाम से डरे। जब अवाम हाकिम से डरने लगती है तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाती है। करबला के बाद किसी भी हाकिम ने खुल्लम खुल्ला अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद न किया, क्योंकि वो खौफ, वो रौब उनके वजूद में बह चुका था। एक खतीब 10-10 घंटे तकरीर करे, लेकिन एक जुमला मरजैयत के लिए न बोले, एक जुमला सैयद अली के लिए न बोले, तो मतलब इसके अंदर हुसैनियत की भनक भी नहीं है। ये अभी तक तारीख से निकला नहीं। नूहे खान नूहे पढ़ें, इबादत है जिक्र इमाम हुसैन करना, लेकिन एक जुमला आज के मजलूमों के लिए न बोलें। उनकी शायरी में आज के जुल्म के खिलाफ आवाज ना आए। आप कल के जुल्म पे रोते रहो और आज कोई बिलब बिलब के मरता रहे, आपके अंदर एहसास ही ना हो। करबला का मतलब क्या है? आंसू बहाने का फलसफा क्या है? कितनी बार आपने इमाम हुसैन के मसाइब सुने? कभी सोचा कि मौलाना रिपीटेड मुझे क्यों सुना रहे हो? वही शहादत बार बार सुना रहे हो, क्यों सुनाई जाती है? ताकि जालिम की नफरत पैदा हो, ताकि दिल नरम हो जाए। फरमाए कसावत कल्ब की एक निशानी जुमूदुल आइन है, जब आंखें खुश हो जाती हैं बंदा कसीउल कल्ब हो जाता है। तो जिक्र हुसैन हमें कसी होने नहीं देता। जब दिल नरम होगा तो ये मजलूम के लिए बोलेगा। अरे आज कोई मुसलमान ना भी हो, कोई ड्रामे के अंदर कोई दर्द भरा सीन जो झूठा है, प्री प्लान सबको पता है झूठा है, इंसान उसको देख के रोता है। और ये बोला जाए कि आप फिलिस्तीन की बात क्यों करते हैं, वहां के मजलूमों की बात क्यों करते हैं? ये इंसानियत की बात है। करबला पे रोने वाला हर जुल्म पे रोता है। ये शुआर बुलंद किए गए, यानी इतनी तफरीक की जाए। अफसोस से मैं कह रहा हूं, बाज़ जगहों पे, हर जगह पे नहीं, कि फिलिस्तीनी मरे तो यहां पे खुदा न खास्ता कोई शिया खुश हो कि कोई सुन्नी मर रहा है। लुबनान के शिया मरे, यहां पे बाज़ तकफीरी ग्रुप खुश हों कि शियों को मारा जा रहा है, हमारा क्या जाए। ये फिक्र यजीदी फिक्र है। इस फिक्र से आपने तबर्रा करना है कि कूनू लिज़्ज़ालिम खस्मा, जालिम कोई भी हो, फरमाया दिल में नफरत रखो। वलिल मज़लूम औना, उमूमी जुमला है, तखसीस नहीं दी अमीरुल मोमिनीन ने कि मजलूम शिया हो तो आप उसके लिए रोना, शिया ना हो तो उसके लिए न रोना। तशय्यो इंसानियत का नाम है, यह मजहब इंसानियत का मजहब है। और ये इंसानियत अगर इमाम हुसैन आपको कहीं दिखाते हैं, वो अरबाईन इमाम हुसैन में नजर आती है। 4 करोड़ लोगों को फ्री में खाना दिया जाए, 4 करोड़ लोगों की खिदमत की जाए। अब आप कहें शायद कई जगहों पे खिदमत की भी जाती है, खाना भी दिया जाता है, लेकिन कमाल ही है खिदमत के साथ मोहब्बत भी दी जाती है। हाँ, ये करबला थी। ये नहीं कि हबीब आया इमाम हुसैन के पास तो मौला ने सीने से लगाया, हबीब तो अपना है। नहीं मेरे अजीज, जो जितना गैर था उतनी ज्यादा मोहब्बत इमाम हुसैन ने उसे। हुर आया तो बढ़ बढ़ के सीने से लगे। जुहैर के खेमे में जाके दावत देने गए। वहाब मुसलमान नहीं था, क्रिश्चियन था। कितनी मोहब्बत की इमाम हुसैन ने। सैयदा ज़ैनब ने उसकी मां से कहा, यह मैदान हुसैनी मैदान है, यहां गैर को अपनों से ज्यादा मोहब्बत दी जाती है। यहां जज्बे ईसार है, यहां जज्बे कुर्बानी है, यहां जज्बे मोहब्बत है। तो हुसैनियत हमें इंसानियत का दर्स देती है। तो आज आप देख सकते हैं बेदार शिया कौन है, और वो कौन है जो सिर्फ हमें जिक्री बना रहा है। फिक्री शिया बने, जिक्र के साथ फिक्र भी करें। खाली जिक्र इंसान को फ़ायदा नहीं देता। मैंने कई बार मजलिसों में कहा है कि अल्लाह ने एक इबादत हर मुसलमान पे वाजिब की है, जिसका नाम है नमाज।
नमाज न पढ़े तो ईमान इंसान का ख़तरे में पड़ जाता है। और उस नमाज में खुदा ने एक सूरत को वाजिब किया है जिसका नाम है सूरह हम्द। मतलब हम्द की जगह पर रहमान पढ़ो तो नमाज नमाज नहीं। ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, नमाज होती है तो सूरह हम्द की वजह से। अब इस हम्द की इतनी इंपॉर्टेंस तो है कि जिसकी जगह पे मैं रहमान नहीं पढ़ सकता, यासीन नहीं पढ़ सकता, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद नहीं पढ़ सकता, हम्द ही पढ़नी है। और 17 रकात में 10 रकात में रिपीटेडली मैं एक सूरत को पढ़ता हूं जिसका नाम सूरह हम्द है। और सूरह हम्द में आगे कराती कहते हैं एक दुआ को खुदा ने वाजिब किया है। और कहते अगर मुझसे पूछा जाए ना कि बेहतरीन दुआ कौन सी है तो मैं कहूंगा यही बेहतरीन दुआ है। और वह दुआ यह है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए खुदा मुझे सीधे रास्ते पे चला या कायम रख या बाकी रख, मतलब हिदायत की दुआ है। अब यहां पे उलमा कहते हैं अजीब है, लश्कर हुसैन में भी नमाज पढ़ी गई, लश्कर यजीद में भी नमाज पढ़ी गई। जो वहां नमाज पढ़ रहे थे वो भी हम पढ़ रहे थे, जो यहां नमाज पढ़ रहे थे वो भी हम पढ़ रहे थे। और लश्कर यजीद में 2 खेमे थे, एक खेमा इब्ने साद का था, एक खेमा हुर का था। और जब इब्ने साद और शिमर नमाज पढ़ रहे थे वो भी कह रहे थे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और जब हुर नमाज पढ़ रहा था तो वो भी कह रहा था इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो शिमर भी हिदायत की दुआ कर रहा था, हुर भी हिदायत की दुआ कर रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है परवरदिगारा, शिमर ने कहा मुझे हिदायत दे, हुर ने कहा मुझे हिदायत दे। एक हिदायत की दुआ मांगने के बाद कातिल हुसैन बना, दूसरा हिदायत की दुआ मांगने के बाद नासिर हुसैन बना। परवरदिगारा दुआ तो एक थी, मांग तो एक थी, लेकिन एक कातिल बना, एक नासिर बना तो अल्लाह की आवाज आएगी। हाँ, हिदायत की दुआ दोनों मांग रहे थे, लेकिन फर्क यह था कि शिमर सिर्फ जिक्र कर रहा था और जिक्र भी कर रहा था, साथ में फिक्र भी कर रहा था। आज कमी फिक्र की है मेरे अजीज, नाम की नहीं है। आज खानकाही कितने मुसलमान दिखाऊं जो खानकाहों में बैठ के अल्लाह अल्लाह करते हैं, जिन्होंने फ़र्क दुनिया और आखिरत नहीं समझा। फ़लसफ़े कुरान और हिकमत को समझो। कुरान में जितनी मरतबा लफ्ज़ दुनिया आया उतनी मरतबा लफ्ज़ आखिरत आया। मतलब मियाँ न रो बनो, अपनी दुनिया में भी तरक्की करो, अपनी आखिरत में भी तरक्की करो। जिन्होंने दीन को सियासत से जुदा किया, जिन्होंने मौलवियों को हुकूमत से जुदा किया कि आपका काम तो मस्जिदों में बैठना है, आपका काम तो मेहराब के अंदर है और असास हुकूमत को हम संभालेंगे। ये फ़िक्र बनु उमैया और बनु अब्बास की फ़िक्र है। फ़िक्र हुसैन ये थी कि निज़ाम बेहतर होगा तो लोग बेहतर होंगे। और ग़ैबत इमाम में निज़ाम को बेहतर कौन करेगा? अक्ल ये हुक्म देती है कि ग़ैबत इमाम में निज़ाम को बेहतर वही कर सकता है जो अमल में, किरदार में, रफ्तार में अहले बैत जैसा हो। और आज हमारे पास अगर कोई ऐसा किरदार पाया जाता है तो मराज उज़ाम का किरदार पाया जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला मोहम्मद।